गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग गांधी दर्शन, गांधी जी का जो फिलॉसफी है उस पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक होगा हम लोगों का गांधी जी का ईश्वर संबंधी अवधारणा, यानी ईश्वर के संबंध में गांधी जी ने क्या अपना विचार दिया है, उसी पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग याद रखें कि समकालीन भारतीय दर्शन में ऐसे तो बहुत सारे चिंतक हुए हैं। उनमें से आप लोगों ने कई का नाम जानते होंगे, जैसे टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो। लेकिन जो गांधी जी का दर्शन है, गांधी का दर्शन इन सबों से अलग है और इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के दर्शन को किसी भी वाद या संप्रदाय के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। इनका दर्शन, चाहे वह किसी भी प्रकार का विचार हो, आत्मा के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, धर्म या नैतिकता के संबंध में, या सत्य अहिंसा के संबंध में, जो भी इनका कंसेप्ट रहा है वह बिल्कुल ही अन्य सभी दार्शनिकों से अलग रहा है। गांधी जी का दर्शन को व्यवहारिक दर्शन इस सेंस में कहा जा सकता है कि गांधी जी ने दर्शन को जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इसलिए गांधी के दर्शन को जीवन दर्शन की संज्ञा दी जा सकती है। गांधी जी ने अमूर्त को वास्तविकता के साथ, दर्शन को जीवन के साथ और धर्म को राजनीति के साथ, नैतिकता को मानव के जीवन के समस्याओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आप सोच रहे होंगे कि दर्शन को जीवन के साथ जोड़ने का क्या अर्थ है। दर्शन को जीवन के साथ जोड़ने का अर्थ यह है कि इन्होंने जो भी कंसेप्ट दिया है अपने दर्शन के अंतर्गत, वह मानव के जीवन के लिए उपयोगी है। मानव कैसे अपने जीवन को सही ढंग से जी सकता है, इस बात को उन्होंने रखने का प्रयास किया। मानव के जीवन का क्या महत्व है, मानव का जीवन किस रूप में जीना चाहिए, मानव वास्तविक रूप में मानव कब और कैसे हो सकता है, बन सकता है। वही अमूर्त को वास्तविकता के साथ का अर्थ यह है कि जो निरपेक्ष सत्ता है, जिसको एब्सोल्यूट रियलिटी के नाम से हम सभी जानते हैं, निर्गुण निराकार सत्ता, बहुत सारे दार्शनिक भारतीय दर्शन में, समकालीन भारतीय दर्शन में हुए हैं, जिन्होंने मूल सत्ता के रूप में निरपेक्ष सत्ता को स्वीकार किया है और अपने दर्शन में उसे बहुत ही महत्व देने का प्रयास किया। लेकिन गांधी जी ने अमूर्त को वास्तविकता के साथ, यानी कि ईश्वर को मानव के इस जगत जिसमें वह रह रहा है, जिसमें वह जी रहा है, उस जगत के साथ उस परम पिता परमेश्वर को जोड़ने का प्रयास किया। उनके
जो विचार है इस परम सत्ता के संबंध में, उसे स्वप्नलोकीय जगत तक नहीं रख करके इस संसार में उतारने का प्रयास किया। वही धर्म को राजनीति के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धर्म का संकुचित अर्थ में हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि रूप में मानते हैं, लेकिन दर्शन के अंतर्गत जो धर्म दर्शन है वहाँ धारण करने योग्य कर्म को धर्म की संज्ञा दी गई। यानी राजनीति के क्षेत्र में हमें उस दायित्व का निर्वाह कैसे करना चाहिए सत्ता में आने के बाद, इस संबंध में गांधी जी ने बतलाने का प्रयास किया है कि वस्तुतः राजनीति धर्म पर आधारित होना चाहिए और धर्म पर आधारित राजनीति ही सही अर्थ में राजनीति है। जिस राजनीति में धर्म नहीं है, यानी कि जिस काम के लिए सत्ता में आप आए हैं, यदि आप उस कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं या ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं, तो वस्तुतः राजनीति का कोई औचित्य नहीं, वह राजनीति का क्या अर्थ। इसी प्रकार नैतिकता शब्द एक वैसा है जिसके संबंध में लोगों का कंसेप्ट है कि ये सारी बातें जो है यह नैतिक है और यह अनैतिक। लेकिन गांधी जी ने नैतिकता को मानव जीवन की समस्याओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया। यानी नैतिकता समय समय पर परिस्थिति के अनुसार क्या उचित है और क्या अनुचित है, यह ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से गांधी जी ने अपने दर्शन के अंतर्गत उस व्यापक दर्शन को देने का प्रयास किया है, उन विचारों को देने का प्रयास किया है जो सही माने में अनुकरणीय है, मानव जीवन के लिए अमूल्य है। अब हम जैसा कि आपको बतला चुके हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक होगा, जिस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, वो है गांधी जी का ईश्वर संबंधी अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ गॉड। ईश्वर के संबंध में गांधी जी की क्या अवधारणा थी। आप याद रखें कि समकालीन दर्शन में गांधी जी का दर्शन आधुनिक भारतीय दर्शन के शंकराचार्य से भिन्न है। शंकराचार्य के संबंध में आप सभी जानते होंगे कि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं, और मीन्स नौ, यानी कि मूल सत्ता के रूप में शंकराचार्य ने एकमात्र सत्ता को वास्तविक माना, जिसे उन्होंने ब्रह्म या जीव की संज्ञा दी है और उसे निरपेक्ष सत्ता माना। शंकराचार्य की प्रसिद्ध युक्ति से आप सभी भी परिचित होंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्मो जीवो न पर, अर्थात ब्रह्म सत्य है, संसार असत्य है, ब्रह्म और जीव में यानी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही सत्ता के धूप। आप याद रखें कि शंकराचार्य के विचारों से महात्मा गांधी शंकराचार्य के इस विचारों से सहमत नहीं है। शंकराचार्य जहां मूल सत्ता को निरपेक्ष सत्ता के रूप में स्वीकार किया है, वहां गांधी जी ने
जो ईश्वर के संबंध में विचार दिया है वह वैष्णव दार्शनिक से मेल खाता। आधुनिक भारतीय दर्शन में, वैष्णव दार्शनिक में रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य का नाम आता है, जिन्होंने मूल सत्ता, जिसे ब्रह्म कह सकते हैं आप, निरपेक्ष सत्ता कह सकते हैं, वह ब्रह्म को इन्होंने साकार रूप में स्वीकार किया है। साकार का मतलब क्या है? व्यक्तित्वपूर्ण, यानी परम सत्ता को व्यक्तित्वपूर्ण रूप में स्वीकार किया। महात्मा गांधी वैष्णव दार्शनिकों से के विचारों से अपना विचार उनके विचारों से मेल खाते हुए रखते हुए इन्होंने कहा है कि परम सत्ता यानी ईश्वर जो है वह सगुण। जहां शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या बतलाया है, वहीं वैष्णव दार्शनिक जगत को मिथ्या न बतला करके जगत को भी सत्य का अंश बतलाया है। जहां आत्मा को शंकराचार्य ने ब्रह्म कहा है, वहां वैष्णव दार्शनिकों में खास करके जो रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने ब्रह्म का अंश बतलाया है कि आत्मा ब्रह्म नहीं है बल्कि ब्रह्म का अंश है। चूंकि ब्रह्म का यह अंश है इसलिए आत्मा भी सत्य है, और यह जगत भी ब्रह्म का अंश है इसलिए यह भी सत्य है। गांधी जी वैष्णव दार्शनिकों के इस विचारों से सहमत हैं, और इनका समानता इस बात को लेकर है कि इन्होंने भी परम सत्ता को, जिसे ईश्वर कहा है, उस ईश्वर के साथ साथ इस संसार को भी वास्तविक माना है, और आत्मा को ईश्वर न कह करके ईश्वर का अंश कहा है, इसलिए इसे भी वह सत्य कहा। गांधी जी ईश्वर को इस जगत का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है कि ईश्वर ने ही इस जगत की सृष्टि की है, वही जगत का पालन करता है और वही अंततः इसका संहार भी करता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि महात्मा गांधी ईश्वर को निर्गुण निराकार सत्ता न मान करके साकार सत्ता के रूप में स्वीकार किया है, व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है। जहां शंकराचार्य ने आत्मज्ञान को मोक्ष का आधार बतलाया है, वहां वैष्णव दार्शनिकों की भांति शंकराचार्य ने भी महात्मा गांधी भी ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बतलाया। इनका मानना है कि ईश्वर की अनुकंपा से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ भी हम पाते हैं कि इनका विचार शंकराचार्य से भिन्न और वैष्णव दार्शनिकों के करीब। ऐसे तो महात्मा गांधी ने ईश्वर के संबंध में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने हेतु कोई प्रमाण दिया नहीं है, लेकिन धर्म दर्शन के अंतर्गत जो ईश्वर के संबंध में प्रमाण दिए गए हैं, इनका दर्शन जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि छिटपुट कहीं ना कहीं उन विचारों का उल्लेख इनके दर्शन में भी किया गया है। धर्म दर्शन में ईश्वर के सत्ता को सिद्ध करने हेतु कई प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कार्य कारण संबंधी प्रमाण, जिसके अंतर्गत बतलाया गया है कि प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो यह जो संसार है, इस संसार को भी बनाने वाला कोई न कोई अवश्य होगा। इतना तो निश्चित है कि संसार की रचना
मानव के द्वारा संभव नहीं। मानव जो सृष्टि का सिरमौर है, सिरताज है, सर्वोत्तम कृति है, जब मानव ही संसार की रचना नहीं कर सकता है तो फिर अन्य के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं। दूसरी ओर चूंकि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, इसलिए हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि विश्व का कोई कारण नहीं। इस विश्व का भी कारण है और वह कारण ईश्वर है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। ऐसा धर्म दर्शन में ईश्वरवादियों ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु प्रमाण दिया है। यही दूसरा प्रमाण इस संबंध में दिया है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, तो हमारा जो अस्तित्व है, हमारे अस्तित्व का भी तो कोई कारण होगा। इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कि हमारे अस्तित्व का कारण हमारे माता पिता है। फिर प्रश्न उठता है कि उनके अस्तित्व का कारण कौन है? उत्तर ज्यों का त्यों रह जाता है। आप कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व का कारण उनके माता पिता है। फिर प्रश्न उठता है कि उनके अस्तित्व का कारण कौन है? इस प्रकार जब हम इस ढंग का प्रश्न करते जाएंगे तो कोई अंत नहीं मिलेगा और अंततः यह मानने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है कि अंतिम माता पिता का भी तो कोई ना कोई कारण होगा। उसका कारण कौन है? ईश्वरवादियों ने कहा कि हमारे जो अंतिम माता पिता हैं उसका कारण ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। वही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु दूसरा प्रमाण प्रयोजनात्मक प्रमाण के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत यह बतलाया गया है कि प्रत्येक व्यवस्था के पीछे कोई न कोई कारण होता है। घड़ी के लिए घड़ीसाज की आवश्यकता होती है, मकान बनाने के लिए कारीगर की आवश्यकता होती है। तो यह जो संसार है, यह जो विश्व है, यह विश्व को चलाने वाला, इसको भी बनाने वाला निश्चित रूप से कोई ना कोई होगा। इस संसार में सुबह के बाद शाम का होना, ऋतुओं का क्रम से बदलना, यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, इसे व्यवस्थित करने वाला कोई ना कोई तो होगा। और यह मानव की शक्ति के परे है। मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता है। न तो वह दिन को रात में बदल सकता है और न रात को दिन। प्रकृति के सामने मनुष्य लाचार दिख पड़ता है। तो यह जो विश्व में व्यवस्था है, ऋतुओं का क्रम से आना और चला जाना, सुबह के बाद शाम का होना, यह व्यवस्था के पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवस्थापक होगा और वह व्यवस्थापक ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर का अस्तित्व है। इस प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु प्रयोजनात्मक प्रमाण प्रस्तुत किए गए। उसी प्रकार से नैतिक प्रमाण, मानव के जीवन में आप पाते हैं कि तरह तरह के मनुष्य होते हैं, उनके द्वारा तरह तरह के कार्यों का संपादन होता है। कुछ अच्छे कर्म करते, कुछ बुरा कर्म करते। इन अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला और समय पाकर उसे पुरस्कार या दंडित करने वाला कोई ना कोई तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मानव के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला हम मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वह बहुत ही कम समय के लिए होता है और कर्मों का जो लेखा जोखा है, जिसके आधार पर विशेष रूप से व्यापक रूप से कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि अगले जन्म में भी इसे भुगतना पड़ता है। तो कर्मों का जो फल है उसका लेखा जोखा रखने वाला निश्चित रूप से कोई ना कोई है और यही कारण है
कि कर्मों का फल व्यक्ति को निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। और कर्म सिद्धांत यह बतलाता है कि कर्म का फल व्यक्ति को निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल आप बिना भुगते हुए रह पाएंगे। ऐसा संभव है कि हम उन कर्मों का फल भुगते बिना इस दुनिया से अलविदा हो जाएं। मृत्यु के उपरांत यह शरीर हमारा पीछा छोड़ दे, लेकिन कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ सकता। अगले जन्म में जब आप का अस्तित्व आएगा, जब अगला जन्म लेंगे, तो अगले जन्म में इस कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे वह अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो। इसका निश्चित रूप से लेखा जोखा ईश्वर के पास रहता है, जिसे समय पा करके वह उसे दंडित करता है या पुरस्कृत करता है। उसी प्रकार से श्रुति संबंधी प्रमाण, श्रुति का अर्थ होता है सुनी हुई बातें, कही हुई बातें। चूंकि महात्मा गांधी वेद, उपनिषद, गीता में विश्वास करते थे और इन सभी धर्म ग्रंथों में ईश्वर के संबंध में बातें लिखी गई है, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। क्योंकि वेदों की रचना ऐसी मान्यता है कि ईश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए वेद वाक्य सदैव सत्य होते हैं। भगवत गीता में आपने भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों की चर्चा पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो ये जो धर्म ग्रंथ है, इन धर्म ग्रंथों में कई स्थलों पर ईश्वर के अस्तित्व की चर्चा की गई है, उसके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर का अस्तित्व। और ईश्वर के संबंध में जितने भी प्रमाण दिए गए हैं, आपको पहले भी मैं बतला चुका हूं कि यद्यपि कि गांधी जी ने इस प्रकार का व्यवस्थित रूप से कोई प्रमाण नहीं दिया है, लेकिन उनका दर्शन का जब अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इस सब बातें उसमें भी उल्लेख की गई है। गांधी जी ईश्वर की सत्ता को स्वीकारने के बाद गांधी जी के सामने एक समस्या है कि ईश्वर का नामकरण क्या किया जाए। तो गांधी जी ने ईश्वर को सत्य की संज्ञा दी, कहा कि ईश्वर सत्य है। ये महात्मा गांधी अपने जीवन के पूर्वार्ध में ईश्वर को सत्य कहा, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि ईश्वर सत्य के बदले अगर यह कहा जाए कि सत्य ही ईश्वर है तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, ज़्यादा व्यापक होगा। आप याद रखें कि साधारणतः इस प्रकार का आवर्त में तार्किक दोष पाया जाता है। लॉजिक जो फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ी जाती है, उस लॉजिक में एक चैप्टर है साक्षात अनुमान, जिसमें आवर्त, प्रतिवर्त, प्रत्यावर्त की और विवर्त की चर्चा की गई है और उसका नियम बतलाया गया है। तो उस नियम में यह बतलाया गया है कि एक आवर्त यदि ए में करेंगे तो दोष उत्पन्न हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक आवर्त आई में हो जाएगा। लेकिन उदाहरण के लिए
यदि इसका आवर्त हम बनाते हैं कि सभी मरणशील मनुष्य हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आप ध्यान दें कि क्यों गलत हो जाएगा। सभी मनुष्य मरणशील है, ये तो सही है कि जो मनुष्य हैं उनका मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन सभी मरणशील मनुष्य, जितने भी मरणशील हैं सभी के सभी मनुष्य, ऐसा कहना क्या उचित होगा? नहीं। इसलिए कि जितने भी प्राणी हैं, गाय, बैल, कुत्ता, भैंस, बकरी, वे सभी के सभी मरणशील हैं। इसलिए जब हम कहेंगे कि सभी मरणशील मनुष्य है, जितने भी मरणशील है वह मनुष्य है, तो क्या होगा? यह गलत हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने जब यह कहा कि ईश्वर सत्य है के बदले सत्य ही ईश्वर है, तब तो यह दोष हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आप याद रखें कि इस नियम का अपवाद भी है, और वह अपवाद यह है कि जब उद्देश्य और विधेय की वस्तुवाचकता बराबर हो, जब उद्देश्य और विधेय का वस्तुवाचकता समान हो, तब यह दोष उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। देखिए, सभी मनुष्य विवेकशील है। अगर इसका अर्थ हम बनाते हैं कि सभी विवेकशील मनुष्य है, सभी मनुष्य विवेकशील है, इसका अर्थ सभी विवेकशील मनुष्य है। इसमें ये याद रखें कि ये जो मनुष्य है, मनुष्य की संख्या और विवेकशील पशु की संख्या, दोनों क्या है? दोनों की वस्तुवाचकता बराबर है, क्योंकि जितने विवेकशील पशु हैं उतने मनुष्य हैं, और जितने मनुष्य हैं उतने विवेकशील पशु। दोनों की वस्तुवाचकता बराबर है। लेकिन यहाँ हम क्या पाते हैं कि जितने मनुष्य हैं उतने लोग उतने मरणशील नहीं है। मरणशील के अंतर्गत और भी जीव जंतु आते हैं, लेकिन विवेकशील और मनुष्य के बीच जो संबंध है, दोनों की वस्तुवाचकता बराबर है, और ऐसा होने पर यह दोष उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए जब गांधी जी ईश्वर सत्य है के बदले सत्य ही ईश्वर है कहा, तो इसमें कोई दोष, कोई तार्किक दोष उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि दोनों की वस्तुवाचकता बराबर। यद्यपि कि जब गांधी जी ने ईश्वर सत्य है के बदले सत्य ही ईश्वर है कहा, तो उनके मस्तिष्क में कोई तार्किक नियम नहीं था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया, उनके कहने के पीछे जो राज था वह यह था कि जब हम ईश्वर सत्य है कहते हैं, तो वैसी स्थिति में जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो नहीं आते हैं इसके अंतर्गत, जो ईश्वर में संदेह करते हैं वह इसके अंतर्गत नहीं आते। लेकिन जब हम कहें कि सत्य ही ईश्वर है, तो निरीश्वरवादी को भी मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संदेहवादी को भी मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार से ईश्वर को मानने वाले दार्शनिकों में भी
तरह तरह की विचारधाराएं हैं। कोई ईश्वर को निमित्त कारण मानता है, कोई ईश्वर को उपादान कारण मानता है, कोई ईश्वर को निमित्त और उपादान दोनों ही कारण मानता है। तो विभिन्नताएं हैं, सभी के विचारों में अंतर है। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, तो इसमें सब समाहित हो जाता है। केवल निमित्तेश्वरवाद, केवल उपादानेश्वरवाद, निमित्तोपादानेश्वरवाद, सभी प्रकार का जो वाद है, सभी प्रकार के जो विचारधाराएं हैं, सब इसके अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। और सत्य ही ईश्वर है, ऐसा कहने के पीछे एक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण था वह यह था कि यदि हम ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के अलावे जो विभिन्न धर्म में विभिन्न नामों से ईश्वर को जाना जाता है, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सत्य है तो बाकी सब असत्य है। और इस प्रकार से एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति जो उनका सोच है, जो नजरिया है, वह बदल जाता है। ऐसा मानते हैं कि हमारा धर्म जो है, हमारा ईश्वर है, वही सत्य है, बाकी दूसरा का ईश्वर जो है वह असत्य है। और यही कारण है कि इसी सोच के कारण आप देखते हैं कि विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच हमेशा तनाव बनी रहती है, बल्कि जबरन लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेशर डालते हैं, उसके लिए प्रलोभन देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि धर्मों के कारण तनाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि हिंसक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी जब ईश्वर के संबंध में सत्य ही ईश्वर है कहा, तो उसके अंदर सभी समाहित हो जाते हैं। विभिन्न धर्म के बीच जो विभिन्नता है, मतभेद है, वह मिट जाता है। आप सभी जानते होंगे कि महात्मा गांधी अपने प्रार्थना सभा में वेद, उपनिषद, गीता के साथ साथ कुरान और बाइबल का भी नित्य पाठ किया करते थे, क्योंकि उनके अनुसार जो परम पिता परमेश्वर है, जो ईश्वर है, वह तो एक है। जैसा कि उन्होंने अपने भजन में कहा भी, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सुन्नति दे भगवान। यानी अल्लाह और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, गॉड में कोई भेद नहीं है, सभी एक ही है। इबादत करने का ढंग सभी का अलग अलग है। इसलिए हर धर्मावलंबी को अपने धर्म में आस्था रखने के साथ साथ दूसरे के धर्म के प्रति भी आदर का भाव रखना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का विचार था। और यही कारण है कि महात्मा गांधी सभी धर्म को समान रूप से, समान नज़रों से देखा करते थे और व्यापक नज़रिया सभी धर्मों के प्रति अपनाने के कारण ही इनका दर्शन व्यापक दर्शन माना जा सकता है। और इनके दर्शन को व्यवहारिक दर्शन के नाम से भी हम जान सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि इनका एक एक विचार, आगे भी आप पढ़ेंगे, दूसरे आप टॉपिक्स भी जब आपकी चर्चा करें, तो सबका सब मानव के जीवन से संबंधित है। मानव के जीवन में यदि महात्मा गांधी के द्वारा बतलाए गए जो सिद्धांत है, जो इनका विचार है, उस पर चला जाए तो मानव जीवन की बहुत सारी समस्याएं, बल्कि यूँ कहें कि जो समस्याएं मानव जीवन में आती हैं, वह सारी समस्याओं का निराकरण हो संभव है। इसलिए कि महात्मा गांधी अपने दर्शन में उन विचारों का समावेश नहीं किया है जो किसी धर्म विशेष तक अपने को सीमित रखता है, बल्कि ईश्वर के संबंध में व्यापक
विचारों को प्रस्तुत किया है और यह बतलाया है कि ईश्वर सत्य नहीं बल्कि सत्य ही ईश्वर है। यही इनके दर्शन का मूल सार है। फिर अगले क्लास में दूसरे जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।